साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। कल कैबिनेट की बड़ी बैठक थी और इस वीडियो में हम लोग दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक तो कैबिनेट की बैठक और उसमें जो कुछ भी फैसले लिए गए हैं, कुल 7 एजेंडों पर मोहर लगी है, उस पर चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर के जो सदन में सवाल माननीय विधायक अजीत शर्मा की ओर से पूछा गया, उसमें माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का क्या जवाब आया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो बिना वक्त गंवाए स्वागत करते हुए आप सबों का हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि कल कैबिनेट की 5:30 बजे बड़ी बैठक थी और कुल 7 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। और कैबिनेट की बैठक में राज्य के न्यायालयों में 1500 डाटा एंड सिस्टम एनालिस्ट की नियुक्ति होगी। इस प्रस्ताव पर भी माननीय मुख्यमंत्री सह मंत्री परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया। राज्य के विभिन्न न्यायालय में 1500 डाटा एंड सिस्टम एनालिस्ट नियुक्त होंगे। राज्य कैबिनेट ने इस पदों की सृजन की मंजूरी दे दी है, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई थी। कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई। कुल 7 प्रस्तावों पर राज्य कैबिनेट की सहमति प्राप्त हुई। कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि पटना के अदालतगंज में पटना उच्च न्यायालय के कर्मियों के लिए आवास बनेगा। राम लखन सिंह जयंती पर हर साल 9 मार्च को होगा राजकीय समारोह, इत्यादि तमाम मुद्दों पर चर्चाएं की गई। लेकिन जो नियमावली का अहम मुद्दा था वो कहीं ना कहीं पुनः एक बार गौन रहा और शिक्षक अभ्यर्थियों के हाथ निराशा ही लगी। दूसरी ओर जो हम ईडब्ल्यूएस मुद्दे की बात कर रहे हैं, आपके स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे होंगे, अजीत शर्मा जो कि माननीय विधायक हैं, उनकी ओर से पूछा गया 3 प्रश्न। पहला कि क्या यह बात सही है कि संविधान संशोधन के अनुरूप राज्य में 2019 से आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को 10% का आरक्षण अनुमान्य है। उसके उत्तर में माननीय मंत्री महोदय की ओर से उत्तर को स्वीकारात्मक लिखा गया। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि क्या यह बात सही है कि बिहार एसटीईटी 2019 में ईडब्ल्यूएस कॉलम रखकर भरवाया गया था, परंतु आरक्षण अलग से नहीं दिया गया, यह भी स्वीकारात्मक है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, जो कि ऑलरेडी आप देख भी रहे हैं कि स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संविधान के प्रावधान के अनुरूप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी आरक्षण देने का विचार रखती है, और अगर हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों। यह बड़ा महत्वपूर्ण जटिल प्रश्न था। इसका जवाब जो दिया गया है आप यहाँ पर देख लीजिए कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी 2019 का आयोजन किया गया। विभाग की ओर से जारी मार्गदर्शिका के आलोक में किया गया और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के लिए जारी मार्गदर्शिका में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में छूट देने का प्रावधान नहीं रहने के कारण माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। यानी कि जो कारण बताया गया है उसके लिए अभ्यर्थियों ने बहुत पहले से जो है वो अपना आवाज़ उठाया है। और कारण बताया गया कि जो मार्गदर्शिका दी गई थी उस मार्गदर्शिका में ईडब्ल्यूएस कैटेगरियों के उत्तीर्णांक में छूट देने का प्रावधान नहीं था। इसलिए बीएसईबी के माध्यम से जो जारी रिजल्ट है उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को लाभ उत्तीर्णांक में आरक्षण का नहीं मिला है। अंकनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1607 दिनांक 16/7/2007 के द्वारा राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन हेतु मार्गदर्शन निर्धारित है और इस संदर्भ में जो संदर्भित संकल्प में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को उत्तीर्णांक में छूट देने संबंधी प्रावधान नहीं रहने के कारण माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के लिए जारी मार्गदर्शिका में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों के प्राप्तांक में छूट नहीं दिया गया है। तो जो जवाब मंत्री महोदय का आया है और इस जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी कितने संतुष्ट हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन मार्गदर्शिका का हवाला देते हुए मंत्री महोदय ने पल्ला झाड़ा है इस सवाल के जवाब से। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और समय समय पर जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स आते रहेंगे उन तमाम अपडेटों को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। 27/3/2023 के डेट पे यह निकला हुआ यह लिखित जवाब जो ईडब्ल्यूएस छूट से संबंधित है आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। धन्यवाद।